डू यू नो वाई एवरीथिंग सीम्स फील बोरिंग नाउ। एक टाइम हुआ करता था जब हम लोग बड़े बड़े गेम्स खेला करते थे। बड़ी बड़ी गेम्स जैसे विचर 3 की पूरी स्टोरी कंप्लीट कर देते थे, RDR कंप्लीट कर देते थे, और मूवी सीरीज एक एक दिन में कंप्लीट कर देते थे। कोई भी फेस्टिवल आता था, दिवाली, होली या कोई भी एक छोटी सी छुट्टी, संडे भी, उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते थे। घर से बाहर निकलते थे, खेलते कूदते थे, क्रिकेट खेलते थे, लोगों के साथ मस्तियाँ करते थे, बातें करते थे, कम्युनिकेट करते थे। बट राइट नाउ इनको ये सब चीज़ें करने में बोरिंग फील होता है कि कौन इतनी बड़ी बड़ी गेम्स खेले, कौन घर से बाहर निकले इतनी धूप में लोगों से बातें करे, कौन गेम्स खेले क्रिकेट वगैरह, कौन मूवीज़ देखे, कौन वेब सीरीज़ देखे। अब उनको कोई भी सीरीज़ दिखाओ, कुछ भी बताओ तो वो बोरिंग फील करते हैं, कहते हैं मज़ा नहीं है यार इसमें। अब दिवाली में वो मज़ा नहीं रहा, अब होली में वो मज़ा नहीं रहा। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ये फ़ोन है। यस, हमारा ये खुद का फ़ोन। क्योंकि हम लोगों को जो मज़ा घर से बाहर निकलने में, लोगों से कम्युनिकेट करने में, लोगों से बातें करने में, लोगों के साथ खेलने में, एंजॉय करने में, मस्ती मजाक करने में आता था, अब वो मज़ा सिर्फ एक रील स्क्रॉल करने में आ जाता है। पूरा डोपामिन एक ही बार में ख़त्म। बोरिंग फील कर रहे हो, चलो एक मीम देख ली जाए, ओ वाओ क्या मीम है, चलो इसको शेयर किया जाए। ये जो चीज़ है ना, ये इस यूथ को सबसे बेकार बना रही है। और वो जो बातें बोलते हो ना तुम लोग कि मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा इन सब चीज़ों में, वो सब इसी रीज़न की वजह से है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे नहीं हो, तो मैं तुमसे एक चीज़ करने को बोलूँगा कि अभी के अभी इस फ़ोन को बंद करो और अपने घर की दीवार को 1 घंटा घूरो, अपने आप को बोर फील करो। क्या तुम ऐसा कर पाते हो? कुछ नहीं करना, बस अपने दीवार को इस तरह से घूरना है, ऐसे करके, दैट्स इट। ना गाने सुन रहे हैं, ना फ़ोन चलाना है, ना किसी से बातें करनी है, सिर्फ घूरना है। क्या तुम उसको कंटिन्यू कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो डोपामिन वाली कीड़ा घुसी हुई है सिर्फ एक रील देखने में। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है यार, क्योंकि हम लोग अब इतने इंडल्ज हो चुके हैं इन सब चीज़ों में कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं तुमको एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक क्या, मैं तुमको 2-3 इंसिडेंट बताता हूँ। कल मैं अपने कॉलेज के क्लास अटेंड कर रहा था। मेरी लास्ट क्लास थी कंपनी लॉ की, और उस क्लास में ऑलमोस्ट 15 से 20 बच्चे बैठे हुए थे, और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, और मेरी अगल बगल भी 2-4 लोग बैठे हुए थे, और आगे तो बच्चे बैठे हुए थे। क्लास स्टार्ट हुई और टीचर हमारे बहुत अच्छे थे। मतलब वो स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, बहुत ही फ्रेंडली टीचर थे, मस्त अपना पढ़ा रहे थे। अब कुछ लोगों ने उनकी फ्रेंडलीनेस वाले बिहेवियर को यूज़ किया, और मेरे जो आसपास लोग बैठे थे उनमें से एक ने फ़ोन निकाल के पबजी खेलने लगा, और मेरे आगे ही एक लड़की बैठी हुई थी जो रील देखने लगी। पहली रील स्क्रॉल की, दूसरी रील स्क्रॉल की, करती गई। और एक क्लास 1 घंटे की होती है, यानी कि वो क्लास मेरी 3:30 से 4:30 थी, और 3:30 बजे मैंने देखा उसने पहली रील देखी, एंड 4:30 बजे मैंने देखा जब मैं उठ के जा रहा था, एंड देन वो तभी भी स्क्रॉल करने में लगी हुई थी। और वो पबजी वाला गए, उसके तो मैचेस कंप्लीट ही नहीं हो रहे थे, टीडीएम पे टीडीएम, टीडीएम पे टीडीएम। तो ये सिचुएशन है हमारे सोसाइटी की, हमारे बीच लोगों की, जो ज़रा सा टाइम मिलते ही अपनी क्लास को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। वो सीधा सीधा रील्स को ज़्यादा इंटरेस्ट समझते हैं, क्योंकि क्लास कंपनी लॉ पढ़ा रहे थे ना, बहुत बोरिंग था वो सब्जेक्ट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मोमेरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी, तुम्हारा माइंडसेट बिजनेस वाला बन जाएगा। बट एक्चुअल में लोगों को ये बनना नहीं है, लोगों को तो रील देखनी है। ऐसे ही सेम इंसिडेंट हमारा उस क्लास से पहले हुआ। मैं दूसरी क्लास हमारी हो नहीं रही थी, तो हम लोग फ्री बैठे थे, तो हम लोगों ने एक लड़कों का ग्रुप था हमारा, हम लोग बैठे हुए थे 5-6 लड़के एक साथ, और कुछ उनमें से 2-3 थे जो काफ़ी दिनों बाद मिले थे, बहुत दिनों बाद कॉलेज आए थे। तो हम लोग काफ़ी मौज मस्ती कर रहे थे। स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आ रही थी। हम लोग बातें कर रहे थे कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, गेमिंग में क्या चल रहा है, मतलब बहुत सारी बातें कर रहे थे हम लोग। डिबेट वगैरह भी कर रहे थे, एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था, मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा था। और पर्सनली मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। जब मैं किसी से बातें करता हूँ, मुझे पसंद है कि कोई मुझसे आकर बातें करे और हम लोग बातों में इतना मगन हो जाए कि टाइम का पता ही ना चले। बट जैसे ही 5 मिनट हुए, हम लोगों ने एक दूसरे से बातें की, खूब खूब मौज मस्ती की, एंड एकदम से सब कुछ साइलेंट हो गया। और जब कुछ बातें नहीं बची, तो पहले एक लड़के का फ़ोन निकला, वो रील देखने लगा। दूसरे का फ़ोन निकला, वो एनिमे देखने लगा। तीसरे का फ़ोन निकला, वो भी फ़ोन में लग गया।
एक कॉल में लग गया एंड आई वाज लाइक यार तुम लोगों ने सब फ़ोन निकाल लिया तो अब मैं क्या करूँ, मैं भी निकाल लेता हूँ। एंड उस टाइम पे मुझे सीरियसली बहुत बुरा लगा कि यार हम लोग 10-15 मिनट एक साथ बैठकर एक दूसरे से बिना फ़ोन के बातें भी नहीं कर सकते, कि ये सिचुएशन हो रखी है हमारी इंडिया में। तो ये बहुत ही बुरी बात है। और अगेन यही रीज़न है कि हम लोगों को किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता ही नहीं है, हम लोग बोरिंग फील करते हैं। बुक्स पढ़ने में बोरिंग फील होता है, पढ़ाई करने में बोरिंग फील होता है। कभी भी तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आए कि यार अब वो मज़ा नहीं रहा, तो अपने आप से एक बार पूछना कि तुम कितनी देर बैठ सकते हो बिना फ़ोन के। और अगर तुम सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो सॉल्यूशन और कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपने फ़ोन के यूजेस को लिमिट कर दो। मैं मानता हूँ कि ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज़ अगर तुम्हारा अर्निंग सोर्स भी फ़ोन है, इंटरनेट है, जो कि मोस्टली लोगों का है, और कम्युनिकेशन सोर्स तो बहुत बड़ा ही है, तो ज़ीरो तो नहीं हो सकता। बट हाँ, लिमिट किया जा सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो तुम अपने फ़ोन को लिमिट क्यों नहीं कर सकते हो? करो, बिल्कुल करो। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ खूब बातें करो, खूब मौज मस्ती करो, घर से बाहर निकलो। सबसे इम्पोर्टेंट, घर से बाहर निकलो। मैं भी जिस कमरे में बैठा हूँ ना, मेरा यहाँ मैं बैठते नहीं हूँ यहाँ। मैं सिर्फ अपना काम करने के लिए यहाँ पे बैठता हूँ, अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, दैट्स इट। और तुम्हें अगर ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है कि मैं फ़ोन को कम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बड़ा बोरिंग फील कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में ये चीज़ सबके साथ होती है। एक बार ट्राई तो करके देखो। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो उसका एक और सॉल्यूशन बताता हूँ मैं। अपने आप को इतना बिजी कर दो कि तुम्हारे पास फ़ोन देखने को टाइम ही ना हो। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे भाई, मोस्ट काम तो हमारा फ़ोन से है। तो देखो, मैं अपना बताता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा किसी में मन लगता है जिससे कि मैं फ़ोन को उतना यूज़ ही नहीं करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपना एक एम ढूंढ रखा है, एक पर्पस ढूंढ रखा है कि हाँ मुझे ये करना है। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, मैं कैमरे के सामने इतनी बातें कर सकता हूँ, अभी भी मैं बात ही कर रहा हूँ, तो मुझे ये करना पसंद है। और जब मैं ये करता हूँ तो मेरा टाइम निकलता है और मैं बिज़ी रहता हूँ। एडिट करूँगा इसको, इसके लिए थंबनेल डिज़ाइन करूँगा, वॉटएवर। तो ये करना मुझे पसंद है। तुम में से कई लोग होंगे जिनको पढ़ाई करना बहुत पसंद होगा, तो तुम पढ़ाई में टाइम निकाल सकते हो। तुम लोगों में से कई लोग होंगे जिनको पढ़ाई करना पसंद नहीं होगा, उनको किसी और चीज़ में पसंद होगा, क्या पता उन्हें म्यूज़िक में मज़ा आता हो। तो म्यूज़िक को सिर्फ सुनो मत, तुम अपना म्यूज़िक अगर तुम्हें पसंद है उसको सिर्फ सुनो मत। ट्राई करो कि मैं म्यूज़िक को क्या डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, या मैं गिटार सीख सकता हूँ। तो क्या पता तुम्हारे अंदर एक और स्किल डेवलप हो जाए, तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल जाए। तो ये सब चीज़ें ट्राई करो एंड डेफिनेटली एक दिन तुम ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुम्हें, अपने पर्पस पे काम करने लगोगे और ये फ़ोन की यूसेज तुम्हारी लिमिट हो जाएगी। एंड यही एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, बाकी और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।